वर्णांधता के विषय में आप लोगों को अध्ययन कराया था। आप लोगों को जैसे पता होगा कि वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को ट्रेन का ड्राइवर या वायुयान का पायलट नहीं बनाया जाता है। तो यह कैसा रोग है? यक्ष लिंग संलग्न रोग है। इसके विषय में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोगों को जैसे हम बताना चाहते हैं कि जैसे कोई पुरुष जो हो वो कैसा हो, जो हो वह सामान्य हो और स्त्री वर्णांधता की वाहक हो, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? उसके बच्चे कैसे होंगे? तो आपको पता होगा कि जो वर्णांधता का रोग होता है इसमें देखिए जैसे पुरुष का गुणसूत्र XY होता है, स्त्री का गुणसूत्र XX होता है। अगर पुरुष के यक्ष गुणसूत्र या यक्ष लिंग संलग्न रोग है, अगर यक्ष गुणसूत्र पर रोग के जीन स्थित हैं तो पुरुष रोगी हो जाएगा, क्योंकि केवल पुरुष के अंदर एक ही यक्ष गुणसूत्र है। अगर एक यक्ष गुणसूत्र पर इसके जीन स्थित हो जाते हैं तो वह वर्णांधता का रोगी होता है। अगर इसमें दो यक्ष गुणसूत्र हैं, इसमें अगर दोनों पे मतलब इसके रोग के जीन अगर स्थित होंगे तब यह जो होगा वर्णांधता की रोगी होगी ये लड़की। अगर किसी एक पर इसके जीन स्थित होंगे तो वह स्त्री वर्णांधता की रोगी नहीं हो सकती। तो जैसे हमने जो क्वेश्चन दिया है ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, 4 प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। तो कोई पुरुष जो हो वो कैसा हो? सामान्य, यानी उसके अंदर वर्णांधता का रोग नहीं है। और स्त्री कैसी है? वर्णांधता की वाहक है, यानी स्त्री जो है वो कैसी है? वर्णांधता की वाहक, यानी उसके अंदर वर्णांधता का रोग फैलाने का वो है। इसके बाद इन दोनों को अगर शादी हो जाती है, ये क्या है? पुरुष है और दूसरा क्या है? ये महिला है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो इनके बच्चे जो पैदा होंगे, अगर यक्ष गुणसूत्र इस यक्ष गुणसूत्र के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो लड़की पैदा होगी, और दूसरा यक्ष गुणसूत्र दूसरे यक्ष गुणसूत्र से कर रहा है तब भी लड़की पैदा होगी। अगर ये वायु वाला गुणसूत्र ये यक्ष गुणसूत्र से फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो लड़का पैदा होगा। दूसरा वायु वाला गुणसूत्र अगर इस यक्ष गुणसूत्र से फर्टिलाइजेशन कर रहा है तब भी लड़का होगा। तो इस स्थिति में 25% लड़कियां जो होंगी, 25% लड़कियां कैसे होंगी? वाहक होंगी, यानी रोग फैला सकती हैं। 25% लड़कियां कैसी होंगी? सामान्य होंगी। और 25% लड़के जो होते हैं वो कैसे होंगे? रोगी होंगे, क्योंकि ये वाहक हो ही नहीं सकते, क्योंकि पुरुष के अंदर एक ही यक्ष गुणसूत्र होता है, इसलिए पुरुष कभी भी वाहक नहीं हो सकता। यह क्या होगा? रोगी होगा। और 25% लड़के कैसे हो सकते हैं? सामान्य हो सकते हैं। तो इस कंडीशन पर यही होगा कि 25% लड़कियां वाहक, 25% लड़कियां सामान्य, 25% लड़के रोगी, 25% लड़के सामान्य होंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बनता है, यदि कोई पुरुष जो है पुरुष कैसा हो? वर्णांधता का रोगी हो, यानी पुरुष कैसा हो? दूसरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, केवल हल करा रहे हैं। वर्णांधता का क्या होना चाहिए? वो रोगी होना चाहिए। और स्त्री कैसी हो? सामान्य हो। स्त्री कैसी हो? सामान्य हो। अगर इनकी शादी हो जाती है तो इनके बच्चे कैसे होंगे? तो देखिए बच्चों, अगर यह यक्ष गुणसूत्र इस यक्ष गुणसूत्र से फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो लड़की पैदा होगी। अगर यह यक्ष गुणसूत्र इस यक्ष गुणसूत्र से कर रहा है तब भी लड़की पैदा होगी। अगर यह वायु वाला गुणसूत्र इस यक्ष गुणसूत्र से कर रहा है तो लड़का पैदा होगा। और यह वायु वाला गुणसूत्र यक्ष गुणसूत्र से कर रहा है तभी लड़का पैदा होगा। तो इस कंडीशन पर अगर पुरुष वर्णांधता का रोगी है, स्त्री जो है कैसी है? सामान्य है, तो इस स्थिति में जो लड़कियां होंगी वो क्या होंगी? वाहक होंगी। और लड़के कैसे होंगे? सामान्य होंगे।
लड़के कैसे होंगे? सामान्य होंगे। लड़कियां कैसी होंगी? वाहक होंगी। ये रोगी नहीं हो सकता। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि यदि स्त्री कैसी हो? पुरुष है। दूसरा क्या है? महिला है। पुरुष कैसा होना चाहिए? अब की बार पुरुष क्या है? सामान्य है। स्त्री कैसी है? वर्णांधता की रोगी है। क्यों? तो इस स्थिति में अगर इन दोनों की शादी होती है तो इनके बच्चे कैसे होंगे? अगर यह यक्ष गुणसूत्र इस यक्ष गुणसूत्र से फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो लड़की पैदा होगी। अगर यह यक्ष गुणसूत्र इस यक्ष गुणसूत्र से कर रहा है तब भी लड़की पैदा होगी। अगर यह वायु गुणसूत्र यक्ष गुणसूत्र से कर रहा है तब भी लड़का पैदा होगा, और अगर यह वायु वाला कर रहा है तो लड़का पैदा होगा। इस स्थिति में लड़कियां जो होंगी वो क्या होंगी? वाहक होंगी। और लड़के कैसे होंगे? रोगी होंगे। लड़के जो होंगे वो रोगी होंगे। तो 50% लड़कियां होंगी, 50%, और 50% लड़के होने की संभावना रहेगी। तो लड़कियां जो होंगी वो वाहक होंगी, लड़के कैसे होंगे? रोगी होंगे। चौथा क्वेश्चन जो बनता है, यदि पुरुष और स्त्री दोनों वर्णांधता की क्या हो? रोगी हों। मान लीजिए ये पुरुष भी वर्णांधता का रोगी है, स्त्री भी वर्णांधता की रोगी है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो इनके बच्चे कैसे होंगे? तो देखिए, जो लड़कियां होंगी वो भी रोगी हो जाएंगी। अगर यह यक्ष गुणसूत्र कर रहा है तो ये भी लड़की जो होगी रोगी हो जाएगी। यह लड़का कैसा होगा? रोगी हो जाएगा। यह लड़का कैसा होगा? रोगी। तो इस कंडीशन पे जो 50% लड़कियां होंगी वो भी कैसी होंगी? गर्ल। 50% जो होंगी वो भी कैसी होंगी? रोगी। और जो बॉय 50% पैदा होंगे वो भी कैसे होंगे? रोगी होंगे। ठीक, आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। और देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, इसलिए इन सारे सवालों को आप लोग जो है अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। धन्यवाद।